चलिए रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर राज्यवर्धन राठौर की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मजबूत कर सकते हैं जब हम एक अनुशासन में रहें, जब अपने आप को जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरी आत्मीयता से करें। अभी एक मीडिया के मित्र मुझसे सवाल पूछ रहे थे सेना के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, और मैंने उनको यही कहा कि हर देश का नागरिक दिल में एक सैनिक है, चाहे वो खेत में काम कर रहा हो, चाहे बैंक का कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, चाहे दुकान चला रहा हो, चाहे घर को संभाल रहा हो, हर व्यक्ति देश का सैनिक है और देश को मजबूत करने में अपना योगदान देगा। तो हम सब आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं उनकी लीडरशिप के लिए। उस लीडरशिप में चंद बातें क्या, पिछले 10 साल के अंदर देश की सेना को हथियारों से पूरी तरह से लेस करा, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। देश की सेना के जो पूर्व सैनिक हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन पहुंचाकर उनका हौसला बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सेना के हाथ खोल दिए कि जब चाहे हमला करना हो, जहां चाहे हमला करना हो, वो हमला कर सके। आज हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि देश को आर्थिक रूप से दुनिया के अंदर 4थे स्थान पर आज लेकर आ गए हैं। आप उनको धन्यवाद देते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का भी धन्यवाद देते हैं कि जो सदियों से मातृशक्ति भारत की ताकत रही है, एक बार फिर हम सबके ध्यान में लाकर आह्वान करके हमारी बहन बेटियां, हमारी मातृशक्ति आज कर्तव्य पथ पर भी 26 जनवरी को चलती हैं, लड़ाकू विमान भी उड़ाती हैं, खेलों के अंदर पदक भी जीतती हैं, सेना में अहम हिस्सा बनकर दुश्मन से लोहा भी लेती हैं। हर तरह से मातृशक्ति आज सक्षम है और हमारे साथ है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। भारतीय सेना को भी हम धन्यवाद देते हैं। आज भारतीय सेना को हम सैल्यूट करते हैं उनकी बहादुरी के लिए, उनके जज्बे के लिए, उनके जोश के लिए, उनकी इंटेलिजेंस के लिए, और लगातार भारत की सेवा करने के लिए कठिन इलाकों में भी वो हमारी सेवा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। उसी के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। आप सबको मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आग्रह करूंगा राव साहब से 2 शब्द कहें और उसके बाद हम राष्ट्रगान करेंगे। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। लक्ष्मण जी, इस मां भारती के यशस्वी पराक्रम और शौर्य का धनी इस भारत की सेना को हम अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य भी है कि भारत की सेना को समर्पित भाव से उनको अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। और भारत का नेतृत्व, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने आज ये पराक्रम के शौर्य को शहादत प्रदान करने के लिए सेना को ये अवसर प्रदान किया, इस सैन्य बल के चरित्र को हम प्रतिपादित करने के लिए उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम सभी सामूहिक राष्ट्रगान अभी करेंगे। आप सभी एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरे बाईं ओर जो बैठे हैं आप सभी निवेदन है, महिला शक्ति से आप भी खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी खड़े हो जाएं। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रगान बजाया जाए साउंड वाले से। जनगण मन अधिनायक।
तो जयपुर में ऑपरेशन तिरंगा के सम्मान में, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस मौके पर राज्यवर्धन राठौर कैबिनेट मंत्री को आपने सुना, वो कह रहे थे कि हर नागरिक के दिल में एक सैनिक बसता है, चाहे वो किसान है, महिला है, दुकानदार है या फिर कोई दूसरा कोई नागरिक है। हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा में लोग भाग ले रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर, पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स समेत स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे थे, हाथों में तिरंगा लेकर, तख्तियां लेकर। सेना के सम्मान में, वीर जवानों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। अब इस तिरंगा यात्रा का समापन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यवर्धन राठौर कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा टोंक, दौसा और पाली में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजस्थान में अलग अलग जिलों में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। देशभक्ति के गानों के बीच में तिरंगे हाथ में लेकर लोग जो हैं सड़कों पर चल रहे हैं। सेना के सम्मान में, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में, वीर जवानों के सम्मान में ये तिरंगा यात्राएं जो हैं वो निकाली जा रही हैं। आम लोगों का, छात्रों का ये कहना है कि देश में इस तरह की यात्रा पहली बार हो रही है जो हमें गर्व महसूस कराती है। टोंक से तस्वीर देखिए आप, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो है तिरंगा हाथ में लेकर आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। दौसा से तस्वीर देखिए, जहां पर सड़कों पर स्थानीय लोग जो हैं वो तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। इसके अलावा पाली की तस्वीर आपको तीसरी तस्वीर दिख रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। और जयपुर की ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको एनसीसी कैडेट, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग जो हैं यात्रा में नजर आ रहे हैं। राज्यवर्धन राठौर, मदन राठौर इस यात्रा में मौजूद रहे और पूर्व सैनिक भी बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं।